दोबारा जारियत हुई तो भरपूर जवाब देंगे। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, खित्ते में अमन और सलामती चाहता है। अमन की खातिर बातचीत के लिए तैयार हैं। मसला कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात बातचीत के जरिए हल करना चाहते हैं। पानी के मसले, इंसदाद दहशतगर्दी पर बातचीत के लिए तैयार हैं। बहादुर मुसल्लह अफवाज ने भारत के खिलाफ दलेराना कार्रवाई की। अफवाज पाकिस्तान ने अपने अवाम की ताकत से कामयाबी हासिल की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि ईरानी सदर के साथ तामीरी और मुफीद बातचीत हुई। दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू हुई। तिजारत, सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वसअत देने पर इत्तफाक हुआ। ईरान को हम अपना दूसरा घर समझते हैं। गज़ा की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है, वक्त का तकाजा है आलमी बरादरी गज़ा में फौरी और देर पा जंग बंदी यकीनी बनाए। ईरानी सदर का पाक भारत जंग बंदी का खैर मकदम। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि खत्े की तरक्की और खुशहाली अमन से ही मुमकिन है। सरहदी इलाकों में इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक दो तरफ़ा करीबी ताउन ज़रूरी है। दोनों मुल्कों के दुहाइयों पर मुहीत सक़ाफ़ती तारीख़ी ताल्लुकात हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा ईरान, साथ आबाद सदारती महलामत। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। ईरानी फ़ौज के चाको चौबंद दस्ते ने वज़ीर आज़म को गार्ड्स ऑफ ऑनर पेश किया। दोनों रहनुमाओं ने वफूद से मुसाफहा भी किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर की वफूद की सतह पर मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म के ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई से भी मुलाकात, ज़बरदस्त ख़िराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म ने ईरानी सुप्रीम लीडर को भारत की तौसी पसंदाना पॉलिसियों से आगाह किया। हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान ईरान की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म का ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक ताउन को मज़ीद गहरा करने के अज़्म का इजहार। अमेरिका के साथ जोहरी मुज़ाकरात पर ईरानी क़यादत की दूर अंदेशी को सराहा। सुप्रीम लीडर का दोनों मुल्कों की आवाम की खुशहाली और तमीर व तरक्की के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म ने आयतुल्लाह ख़ामनाई को दौरे पाकिस्तान की दावत दी। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी का बयान नफरत अंगेज़ करार। मोदी का बयान अक़वाम मुत्तहिदा के असूलों की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान अपने सालमियत और ख़ुद मुख्तारी के लिए किसी भी ख़तरे का मुकाबला करेगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का मोदी के बयान पर रद्द अमल। आलमी बरादरी को भारत की बयानबाजी का नोटिस लेना चाहिए। मोदी के बयान का मकसद कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों और जोग्राफियाई तब्दीली से तवज्जो हटाना है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम अमन में सरकर्दा शराकतदार है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सरगर्म किरदार अदा कर रहा है। हिंदुस्तान को अपने मुल्क के अंदर इंतहा पसंदी पर गौर करना चाहिए। भारत के खिलाफ जंग में हिमायत पर तुर्क हुकूमत और अवाम का शुक्रिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर से मुलाकात। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान गहरी तारीखी और बरदराना ताल्लुकात का अयादा। वज़ीर आज़म ने कहा है कि दोनों कौमों के दरमियान रिश्ता बहुत मजबूत है। वज़ीर आज़म ने मुसल्लह अफ़वाज के जज्बे और आवाम के बेमिसाल हुब्बुल वतनी को उजागर किया। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके वफ्द के साथ मुईशत, तिजारत और सलामती पर बातचीत हुई। पाकिस्तानी भाइयों को मोहब्बत का पैगाम देता हूँ। अल्लाह पाक हमारी यकजहती और भाईचारे को कायम रखे। तैयब एर्दोगान का तुर्किया और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात को हर शोबे में मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। अफवाज पाकिस्तान की जितनी मदद कर सके करेंगे। यह सिर्फ अफवाज की नहीं, पाकिस्तान की ज़रूरत है। पाकिस्तान ने IMF के तमाम अहदाफ पूरे किए। पाकिस्तान अहदाफ पूरे न करता तो मुश्किल पेश आती। IMF प्रोग्राम पर अमल जारी रखेंगे। IMF मिशन वापस जा चुका, तमीरी बातचीत हुई। IMF बोर्ड में कर्ज प्रोग्राम डिरेल करने की कोशिश की गई। इजलास ना हो तो पाकिस्तान का एजेंडा डिस्कस ना हो। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब, कहा दुनिया पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी की रफ्तार पर हैरान है। पाकिस्तान मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। पॉलिसी रेट में नुमाया कमी से मईशत पर मुस्बत असरात हुए। FBR में इंसानी मुदाखलत कम होने से शफाफियत आएगी। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स जमा कराने का अमल आसान बनाएंगे। कर्जों की अदायगी का बोझ कम होने की तवक्को है। लिवरपूल में
प्रीमियर लीग की जीत का जश्न अफसोसनाक वाक़े में तब्दील हो गया। ड्राइवर ने गाड़ी हुजूम पर चढ़ा दी। हमले में मुतअद्दिद अफराद शदीद जख्मी। पुलिस ने 53 साला सफ़ेद फार्म बरतानवी शख्स को हिरासत में ले लिया। तमाम जख्मी अस्पताल मुंतकिल। बास की हालत तशवीशनाक। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कियर स्टारमर का वाक़े पर इज़हार अफसोस। हादसे को खौफनाक करार दे दिया। कहा कि मेरी हमदर्दियाँ मुतासर अफराद के साथ हैं। लिवरपूल वाक़े पर इंतज़ामिया से मुसलसल राब्ते में हूँ। हमास ने गजा जंग बंदी के लिए पेश करदा अमरीकी तजवीज़ मंजूर कर ली। अमरीकी तजवीज़ में 60 रोज़ा जंग बंदी शामिल है। तजवीज़ में 2 मराहल में फ़लस्तीनी कैदियों की रहाई भी शामिल है। तजवीज़ के तहत 10 इसराइली यरगमालियों को रिहा भी किया जाएगा। पहले मरहले में 5 यरगमालियों को रिहा किया जाएगा। दीगर 5 को 60वें दिन छोड़ा जाएगा। अरब मीडिया। क्या मैं मखसूस नशिस्तों के केस का अपना फैसला बदल सकता हूँ? जस्टिस जमाल मुंतकिल का सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के केस में सवाल। नजर सानी केस में अदालत अपनी राय तब्दील कर सकती है। वकील मखदूम अली खान का जवाब। जस्टिस जमाल खान मुंतकिल ने कहा कि कोई फार्मूला नहीं था, दरमियान का रास्ता चुना जाए। मेरे मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की थी। मैंने सारी रात जाग कर दस्तयाब रिकॉर्ड का जायजा लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पार्लिमानी बन सकते थे। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा है कि पठान की एक ज़ुबान होती है। वकील ने जवाब दिया, ज़ुबान एक होती है मगर राय तो बदल सकते हैं। जस्टिस मुसरत हिलाली ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सवाल उठा दिए। कहा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें कैसे मिल सकती हैं? पार्लियामेंट में आने वाली जमात में आज़ाद उम्मीदवार शामिल हो सकते हैं। जो सियासी जमात पार्लियामेंट में ना हो उसमें कैसे आज़ाद लोग शामिल हो सकते हैं? जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा है कि मखसूस सीटें मुतनासिब नुमाइंदगी पर अलाट होती हैं। वकील मखदूम अली खान ने दलाइल दिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने आम इलेक्शन लड़ा ही नहीं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपील को मुतफ़िक़ा तौर पर मुस्तरद किया गया। केस की समाअत आज फिर होगी। क्या आर्टिकल 175A के बाद जजेस का तबादला नहीं हो सकता? जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर का सुप्रीम कोर्ट में जजेस ट्रांसफ़र केस की समाअत के दौरान इस्तफ़सार। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा है कि मुश्तरका सीनियरिटी लिस्ट पर सब जजेस नताइज से आगाह होंगे। जज का मुस्तकिल तबादला करना जुडिशल कमीशन के इख्तियारात लेने के मुतरादिफ है। जजेस की सीनियरिटी लिस्ट दहाइयों में बनती है। ट्रांसफ़र करके जजेस की सीनियरिटी लिस्ट रातों रात तब्दील नहीं की जा सकती। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा है कि जजेस की ट्रांसफ़र के लिए 2 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने राय दी। एक जज के ट्रांसफ़र के अमल में 4 दर्जात पर अदलिया की शमूलियत होती है। अगर एक दर्जे पर भी इनकार हो तो जज ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। अगर ट्रांसफ़र होने वाला जज इनकार कर दे तो अमल रुक जाएगा। जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क्स दिए, सीनियरिटी लिस्ट यकसा हो तो कोई झगड़ा ही नहीं होगा। एडवोकेट फैसल सिद्दीकी के दलाइल मुकम्मल। कानून और इंसाफ कमीशन के अदालती निज़ाम में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर सिम्पोजियम। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस और माहिरीन की शिरकत। पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में मालूमाती टेक्नोलॉजी की पेशरफ्त और इर्तक़ा का जायज़ा पेश। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने नेशनल जुडिशल ऑटोमेशन कमेटी के इक़दामात को सराहा। अदालती निज़ाम में टेक्नोलॉजी का इंतज़ाम वक्त की ज़रूरत है। अदालतों को अवाम के लिए मज़ीद काबिल रसाई और शफाफ बनाया जाएगा। अदालती डिजिटल तब्दीली के लिए कौमी फ्रेमवर्क नागुज़ीर है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का खिताब। बैनुल अक़वामी माहिरीन का भी पाकिस्तानी अदालती निज़ाम में इस्लाहात पर इज़हार ख्याल। दुनिया भर में अदालतों में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर रोशनी डाली। रोशनी की किरण। वज़ीर आला पंजाब का पैदाइशी ज़ियाबतिस में मुब्तला कमसन मरीज बच्चों के लिए मुनफरिद प्रोग्राम। मरीम नवाज ने सीएम इंसुलिन कार्ड प्रोग्राम लॉन्च कर दिया। वज़ीर आला पंजाब इंसुलिन कार्ड लेकर सब्ज़ाज़ार में कमसन बच्चों के घरों में खुद पहुँच गईं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने ज़ैनब वहीद से बातचीत की और इज़हार शफ़क़त किया। वज़ीर आला पंजाब की आमद पर बच्चियों ने फूल निछावर किए और तस्वीर भी बनवाईं। और जितनी आपको अपनी बच्चों की फ़िक्र है उससे कहीं ज़्यादा मुझे आपके बच्चों की फ़िक्र है। ज़ियाबतिस में मुब्तला बच्चों की तकलीफ़ और परेशानी समझ सकती हूँ। बच्चे कौम का मुस्तक़बिल हैं, उनके लिए सारे वसाइल हाजिर हैं। मरीम नवाज की गुफ्तगू।
कलअदम GS मुत्तहिदा मुहाज के शफी बरफत ग्रुप ने एहतजाज की कॉल दे दी। मोरो एहतजाज के तरीके से वाज़ेह है, इसमें गैर मुल्की हाथ मुलव्विस था। बाईपास रोड पर एहतजाज में शरपसंद अनासर मौजूद थे। कुछ हमलावर मुकामी नहीं गैर मुल्की थे। शरपसंदों ने पुलिस पर फायरिंग की, पथराव किया। शरपसंदों की फायरिंग से पुलिस एहलकार जख्मी हुए। वज़ीर दाखिला सिंध के घर और ऑयल टैंकर्स को जलाया गया। शरपसंदों ने केमिकल के जरिए आग लगाई। एहतजाज में बनने वाले 2 अफराद को मुजाहिरीन की गोलियां लगी थी। शफी बरफत मुजाहिरीन को असला और धमाका खेज मवाद फराहम करता रहा। साजिश के ताने बाने वहाँ मिलते हैं जो पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं चाहते। भारतीय मीडिया ने इस वाक़े को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया। शफी बरफत नौजवानों हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। महकमा मौसमियात की आंधी तूफान और बारिशों की पेशगोई। आज से 1 जून तक तेज़ आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। लाहौर, रावलपिंडी, मरी अटक, गुजरांवाला, सियालकोट में बारिश मुतवक्किर। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद में भी बादल बरसेंगे। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के अज़ला में भी बारिशों का इम्कान। मगरबी और जनूबी पाकिस्तान खुसूसन बलोचिस्तान में गर्दो ग़बार की तूफ़ान की पेशगोई। तेज़ हवाओं और गर्द आलूद तूफ़ान से इमारतों, गाड़ियों और बिजली लाइनों को नुकसान का खदशा। NDMA का गर्दो ग़बार के तूफ़ान का अलर्ट जारी।